जी हाँ, सुप्रभात मेरे प्यारे बच्चों। फिर से आप लोग के बीच में डीएलएड एंट्रेंस एग्ज़ाम 2023 की अपडेट लेकर आया हूं। और ये अपडेट जो है, अब इसके बाद मैं कोई नया अपडेट नहीं लाऊंगा। इसमें आपको संपूर्ण जानकारी दी गई है, जैसे कि पूरे बिहार में कुल कितने सरकारी कॉलेज हैं, उस सरकारी कॉलेजों में सीटों की संख्या कितनी है, जैसे आपको है कौन कौन जिले में सरकारी कॉलेज नहीं है, ठीक है, कौन कौन जिले में सरकारी कॉलेज नहीं है, उन सभी बिंदुओं पर क्या इंटर में जो बच्चे इस बार एग्जाम दे रहे हैं वो फॉर्म भर सकते हैं या नहीं भर सकते हैं। तो एक एक चीज़ों पर मैं आज बहुत बारीकी से आप लोग को बताने जा रहा हूं। देखिए, इसमें सबसे पहला जो है सवाल, फॉर्म कब से कब तक भरा जाएगा। तो फॉर्म की जो तिथि है वो आपको घोषित कर दी गई है। ये आपको फॉर्म की तिथि जो है वो आपको 25 जनवरी से लेकर के 8 फरवरी तक भरी जाएगी, ठीक है। 25 जनवरी से लेकर के 8 फरवरी तक भरी जाएगी। अब देखिए, इसमें कौन कौन बच्चे अप्लाई कर सकते हैं। तो मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था, जो इंटर पास विद्यार्थी हैं वो सारे बच्चे फॉर्म भर सकते हैं। और मैंने आपको ये भी बताया था, जो विद्यार्थी इस बार शामिल हो रहे हैं एग्जाम देने के लिए, वैसे बच्चे भी फॉर्म भर सकते हैं। तो वैसे बच्चों के लिए क्या है कि आप लोग को 50% मार्क्स जो है वो शो अप करके आपको फॉर्म को भरना होगा, जो बच्चे इस बार जो एग्जाम देने वाले हैं। तो वैसे बच्चे भी आप जा करके 50% मार्क्स जो है वहाँ साइबर कैफे वाले के यहाँ चढ़वा करके आप जो है फॉर्म को डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। आगे लिखता है कितने सीटों पर नामांकन होना है। नामांकन तो देखिए, बिहार में कुल जो कॉलेजों की संख्या है वो आपको है 306। ये आपको सरकारी और निजी दोनों मिला करके ये 306 जो है वो सरकारी और निजी, यानी कि जिसको हम लोग गैर सरकारी बोलते हैं। तो जो प्राइवेट कॉलेज है, प्राइवेट डीएलएड कॉलेज है, और जो गवर्नमेंट डीएलएड कॉलेज है, वो दोनों की संख्या जो है वो आपको है 306। और टोटल यदि सीट की बात की जाए तो आपको 30,700 टोटल सीट जो है वह 30,000 आपको 700 है। ये मैं सरकारी और निजी दोनों की बात कर रहा हूं। मैं आगे आपको बताऊंगा कि कितने सरकारी कॉलेज है, सरकारी कॉलेज में कितने सीट है। अब देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पे सरकारी और गवर्नमेंट कॉलेज में आखिर अंतर क्या है। तो गवर्नमेंट कॉलेज में जो एससी और एसटी वाले जो बच्चे होते हैं उनको 6,000 लगता है, जो ओबीसी जनरल वाले बच्चे होते हैं उनको 10,000 रुपया लगता है। यानी कि 2 साल में आप 20,000 में इसको आराम से कर लिए। जो एससी एसटी वाले हैं उनको 12,000 में हो गया। कहाँ आपका ये 1.5 लाख से 2 लाख रुपया लगता है, ये 1.5 लाख से 2 लाख 20,000 में होगा। तो हर एक बच्चे का सपना होता है कि कैसे भी हम सरकारी कॉलेज, कैसे भी मेरा नाम जो है वो सरकारी कॉलेज में आ जाए। तो सरकारी कॉलेज के लिए जो है आपको मेहनत भी करना पड़ेगा। तो मेरे चैनल से यदि आप लोग जुड़े रहेंगे तो हम आपको ये सारे विषय की बहुत अच्छे तरीके से आपको तैयारी करवाएंगे। इसीलिए आप लोग क्या कीजिए कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कर लीजिए, ताकि आपको डीएलएड से रिलेटेड जो भी इसके सिलेबस है, जो भी पढ़ाई होगी, वो सारे मैं आप तक देता रहूं। चलिए, यहाँ पे आप देखिए कि कितने सीटों पर नामांकन है। तो आपको 306 टोटल कॉलेज है, सरकारी और गैर सरकारी, और इसमें कुल मिला के जो सीट की जो संख्या है वो आपको है 30,700। कितने सीट है? 30,700। अब देखिए, अब हम लोग बात करते हैं यहाँ पे समान हिंदी से जो प्रश्न है वो हिंदी से कुल कितने प्रश्न रहेंगे। तो पिछले बार जो है वो 30 प्रश्न हुआ करता था, इस बार जो है वो प्रश्नों की संख्या जो है 25 हो गई है। फिर गणित से जो प्रश्नों की संख्या है वो भी आपको 25 है। विज्ञान से जो प्रश्नों की संख्या है वो आपको 20 है। एसएसटी से भी कितना है? 20 है। अंग्रेजी से 20 है। और ये जो रीजनिंग वाला जो होता है, इससे आपको टोटल 10 क्वेश्चन पूछे गए। आप अगर जोड़ करके देखें यहाँ पे, तो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा 20, 10, 30, 20, 50, 20, 70 और इधर 50। कितना हो गया आपको कुल मिला करके? 120। यानी कि कुल मिला के आपको 120 प्रश्न पूछे जाएंगे। सबसे बड़ी बात जो है, इस बार निगेटिव नहीं है। इस बार यदि आप जैसे कोई उत्तर आपका गलत हो गया, तो पिछली बार था कि नेगेटिव में कट जाता था, 3 नंबर तो उसका गया, और एक गलत किए तो उस पर भी आपका नंबर माइनस हो गया। लेकिन इस बार जो है वो निगेटिव नहीं है। तो आप लोग के लिए सबसे बड़ा ये प्लस पॉइंट है। लेकिन फिर भी अगर निगेटिव नहीं है, मान लीजिए निगेटिव नहीं है, तो बच्चा इस बार जो है सो अपना मन से तुक्का मारेगा। अब तुक्का मारेगा तो हो सकता है कि 10 गो क्वेश्चन में वो तुक्का मार दिया तो 5 गो उसका सही हो गया। पहले तो ये था ना कि अगर 10 गो में 5 गो गलत होता है, ये 5 सही भी है, तो फिर देखिए ना कि नंबर का कितना अंतराल घट जाता था।
लेकिन इस बार वैसा नहीं होने वाला है, क्योंकि वो 5 से तो नंबर कमने वाला है नहीं, और ये 5 उसके लिए प्लस पॉइंट हो जाएगा। इसलिए पढ़ना पड़ेगा आप लोगों को, तब जाकर के आपको सरकारी कॉलेज मिल पाएगा। तो देखिए, सामान्य हिंदी से जो प्रश्नों की संख्या है वो है 25, गणित से जो प्रश्नों की संख्या है वो है 25, विज्ञान से जो प्रश्नों की संख्या है वो 20 है, सामाजिक अध्ययन से जो प्रश्नों की संख्या है 20 है, अंग्रेजी से प्रश्नों की जो संख्या है वो आपको 20 है, तार्किक एवं विश्लेषणात्मक प्रश्नों की जो संख्या है वो 10 है, यानी कि कुल मिला के आपको 120 पूछे गए। अब देखिए, इसमें हम लोग किस तरीके से तैयारी करेंगे कि 120 में हमको, जैसे पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था, आप पिछले वीडियो जाकर के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया गया है, आप देख सकते हैं। तो पिछले वीडियो में जैसा कि मैंने आपको बताया था, ये सब चीज़ का सारा जानकारी मैं दिया हूँ कि कितने नंबर का पूछेगा, कैसे एग्जाम की जो तैयारी है वो करनी है। और अगर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हैं तो आगे भी आपको ये वीडियो जो है वो आपको मिलता ही रहेगा। खैर, यहाँ पे ध्यान दीजिए, फिर आपको लिखा गया है बिहार में सरकारी कॉलेजों की संख्या कितनी है, कौन कौन जिले में सरकारी कॉलेज नहीं है। तो देखिए, बिहार में कुल मिला के जिले कितने हैं मेरे बच्चों, कुल जिलों की संख्या 38 है। तो 38 में 4 ऐसे जिले हैं जहां एक भी सरकारी कॉलेज नहीं है। ठीक है, जैसे आपको हो गया जमुई, जहानाबाद, जमुई हो गया आपको, जहानाबाद हो गया, सुपौल हो गया, और एक है आपको सहरसा, सुपौल और सहरसा। ये जो 4 जिला है, ये चारों जिला में आपको डीएलएड का सरकारी कॉलेज नहीं है, एक भी सरकारी कॉलेज नहीं है ये चारों जिलों में। तो बाद बाकी आपको कुल मिला के कितने बच गए, 34। तब बिहार में सरकारी कॉलेजों की संख्या कितनी है, तो 34 गो जिला में जो है कुल मिलाकर के जो सरकारी कॉलेज है उसकी संख्या जो है आपको टोटल 58 है। कितना है, 58 गो सरकारी कॉलेज है। कितने सरकारी कॉलेज है, 58 गो सरकारी कॉलेज है। अब ये 58 सरकारी कॉलेज में आपको बहुत जगह ऐसे हैं जहां 50 सीट है, कहीं 100 सीट है, कहीं 150 है, कहीं 200 है और कहीं 250 है। अब देखिए, अब कुल मिलाकर के हम जोड़ते हैं, मैंने जोड़ करके देखा है सारे कॉलेज का, तो आपको टोटल जो है वो आपको सरकारी कॉलेज में टोटल जो संख्या है वो है 7600। यानी कि अभी जो आप 30,700 पढ़ रहे थे, 30,000 में आपको 7,000, मात्र 7,600 जो है सीट है। क्या चीज का सीट है, सरकारी कॉलेज में नामांकन चाहते हैं तो आपको ये 7600 के अंदर आना पड़ेगा। इसमें भी जो है कि आपको ऑप्शन वगैरह देना पड़ता है सरकारी कॉलेज के लिए। हालांकि वो आपका एग्जाम जब क्लियर हो जाएगा तो फिर मैं वीडियो बना के बता दूंगा कि आपको क्या क्या करना है, कहाँ कहाँ जो है सो आपको भरना है, कैसे भरना है। यदि आप लोग उस समय तक अगर मार्गदर्शन में बने रहेंगे तो निश्चित रूप से सरकारी कॉलेज मिल जाएगा। आप देखिए कि बहुत जगह ऐसा हुआ है जहां पर आपको 130 नंबर, 136 नंबर, 140 नंबर, 145 नंबर वाले बच्चों को सरकारी कॉलेज मिला है, और उससे ज्यादा वाले बच्चों को सरकारी कॉलेज नहीं मिल पाया। तो जानकारी के अभाव के कारण बहुत जगह बच्चे जो है वो चूक जाते हैं। इसीलिए आप लोग लगातार बने रहिएगा, तो आप लोग को जो है सो दिक्कत नहीं आने वाली, मैं दिक्कत नहीं आने दूंगा आप लोगों को, और वीडियो जो है सो आप लोग के लिए बनाता रहूंगा। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए कि बिहार में कुल 34 जिले, 4 जिले में जो है जैसे जमुई, जहानाबाद, सुपौल और सहरसा में जो है वो आपको सरकारी कॉलेज नहीं है। 34 जिलों में है, जिसमें टोटल सरकारी कॉलेजों की संख्या जो है वह 58 है। और ये 58 सरकारी कॉलेजों में कुल मिलाकर जो सीटों की संख्या है वो आपको है 7600। कितने हैं, 7600 सीट है। तो इस पर हम लोग को क्या करना है, मेन रूप से फोकस करना है, तैयारी करना है। तो आप देखिए, अब जो मुख्य जो यहाँ पर बिंदु है वो आपको है मेन रूप से यहाँ पर सिलेबस का, कि भाई हिंदी में क्या क्या चीज पढ़ना है, गणित में क्या क्या चीज पढ़ना है, विज्ञान में क्या क्या चीज पढ़ना है, सामाजिक अध्ययन में, अंग्रेजी में, और तार्किक एवं विश्लेषणात्मक प्रश्नों की संख्या। देखिए, अब इसमें जो है कि सबसे बच्चा ज्यादा जो गड़बड़ा जाते हैं वो है अंग्रेजी 20 नंबर, और यहाँ पे जो गणित है वो है आपको 25 नंबर, यानी कि 45 नंबर। इसमें जो है लगभग बच्चे गड़बड़ाते हैं, बाद बाकी तो सब आसान है। हालांकि मैं आपके लिए इसमें जितने विषय हैं ये सारे विषय का वीडियो जो है वो आप लोग के लिए बनाता रहूंगा। ठीक है, अगर मेरी ये आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और एक दूसरे से शेयर करें, ताकि उन सभी लोगों को भी अच्छे तरीके से जानकारी जो है वो मिल पाए। ठीक है, और वो लोग जान पाए कि सरकारी कॉलेज कहाँ कहाँ है। हाँ, एक चीज़ मैं आपको और भी बता देना चाहता हूँ,
जैसे सबसे ज़्यादा जो सरकारी कॉलेज, मतलब सबसे ज़्यादा सरकारी कॉलेज किस जिला में है, तो सबसे ज़्यादा सरकारी कॉलेज जो है वो है आपको पटना में। कहाँ है? पटना में। तो पटना में टोटल सरकारी कॉलेज जो है वो है आपको 5। फिर आता है आपको मुजफ्फरपुर। मुजफ्फरपुर में जो है, मुजफ्फरपुर में जो है वो सरकारी कॉलेजों की संख्या जो है वो है आपको 4, टोटल 4 सरकारी कॉलेज है। उसके बाद आप आइएगा यहाँ हमारे समस्तीपुर में, तो समस्तीपुर में जो है वो सरकारी कॉलेजों की जो संख्या है वो 3 है, और एक है आपको भागलपुर में। भागलपुर में भी आपको सरकारी कॉलेजों की संख्या 3 है, बाद बाकी सब जगह 2 1 2 1 2 1, लेकिन 2 1 2 1 बहुत जगह आपको मिल जाएंगे, कहीं कहीं तो नहीं भी है, जैसे यहाँ है। क्योंकि पटना में सबसे ज़्यादा है, मुजफ्फरपुर में 4 है, समस्तीपुर में 3 है और भागलपुर में 3 है। तो यहाँ पर सीटों की संख्या भी ज़्यादा है, डाइट वगैरह है तो 150 200 250 इस तरीके का सीट है पटना, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, भागलपुर। तो आप लोग यदि अप्लाई कीजिएगा, यदि आप लोग फॉर्म भरिएगा, ठीक है, तो जहाँ 50 गो सीट है वहाँ पर नहीं भर दीजिएगा, नहीं तो वहाँ तो पहले से सीट भरा होता है। तो जहाँ 250 होगा, 200 होगा, 150 होगा। हालांकि जब आप लोग का एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लीजिएगा उसके बाद मैं बताऊंगा कि कौन कौन जगह आपको देना सही रहेगा, कौन कौन जगह देना सही नहीं रहेगा। ऐसे जगह पे फॉर्म भरिए जहाँ पे आपका सरकारी कॉलेज बड़े ही आसानी से मिल जाए। तो धन्यवाद, फिर मिलते हैं आप लोगों से। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो मैं पुनः कर रहा हूँ कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक कर दीजिए और एक दूसरे से शेयर कर दीजिए। धन्यवाद।